नमस्कार दोस्तों, ईटी अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 67वीं बीपीएससी में वैकल्पिक विषय के रूप में एलएसडब्ल्यू कैसा रहेगा इस पर बातें करने वाले हैं। यह अंकदायी है या नहीं इस पर भी बात करने वाले हैं। लेने से पहले जरूर देखिए, जो भी छात्र 67वीं बीपीएससी में एलएसडब्ल्यू का चयन कर रहे हैं, एलएसडब्ल्यू को अपना वैकल्पिक विषय बना रहे हैं, वह लेने से पहले एक बार इनका एनालाइज जरूर कर लीजिए। आप लोग जरूर देख लीजिए कि आप एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट को क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में सारी जानकारियां आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि एलएसडब्ल्यू आपके लिए कैसा रहेगा 67वीं बीपीएससी में। चलिए तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों, तो एलएसडब्ल्यू के बारे में अगर बात करते हैं तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका चुनाव क्यों, यदि कि आप एलएसडब्ल्यू अगर ले रहे हैं तो इसका चुनाव क्यों किया जाए, क्यों एलएसडब्ल्यू को लिया जाए, इसकी तरफ हम लोग ध्यान आकर्षित करेंगे। दूसरा, यह अंकदायी है या नहीं इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी है। आप हमेशा देखते हैं कि एलएसडब्ल्यू हमेशा से विवादों से घिरा हुआ रहता है कि यह अंकदायी नहीं है, इसमें एवरेज मार्क्स दिया जाता है, औसतन अंक दिया जाता है। आज इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका चुनाव क्यों करें, आप क्यों 67वीं बीपीएससी में एलएसडब्ल्यू को वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में लें। आइए देखते हैं क्यों आप इनका चुनाव करें। देखिए, तो चुनाव क्यों करें इसके संदर्भ में यदि बात किया जाए दोस्तों, तो आप एलएसडब्ल्यू को सब्जेक्ट के रूप में क्यों लेंगे, तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं। पहले मैं आपको इसके बेनिफिट को भी बताऊंगा, इससे होने वाले डिसएडवांटेज को भी बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले अगर एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में देखा जाता है दोस्तों, तो इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है, यानी एलएसडब्ल्यू का सिलेबस बहुत ही छोटा है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे, सबसे पहले तो आप सभी लोग पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस का एनालाइज कीजिए, जो भी वैकल्पिक सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं। आप सिलेबस को या तो किसी बुक स्टोर में खरीद लीजिए या फिर आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या, आप जब सभी सब्जेक्टों के सिलेबस को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे दोस्तों, आप पाएंगे कि एलएसडब्ल्यू का जो सिलेबस है वह अन्य वैकल्पिक विषयों से काफ़ी छोटा है। यदि आप दूसरे वैकल्पिक सब्जेक्टों के सिलेबस को देखेंगे, किसी के 2 पेज में, किसी के 3 पेज में, किसी के 3 सेक्शन 4 सेक्शन, मतलब काफ़ी विस्तृत सिलेबस है। लेकिन एलएसडब्ल्यू का आप सिलेबस देखिएगा तो मात्र 1 पेज का इसका सिलेबस है और बहुत ही कम पढ़ने का है, यानी कि सिलेबस इसका क्या है, छोटा है। सिलेबस की भी चर्चा हम लोग करेंगे कि छोटा क्यों है, क्या क्या पढ़ना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा है कि जब सिलेबस कम है दोस्तों, जब आपकी सिलेबस कम रहेगा तो जनरली बात है कि आपको तैयारी करने में समय बहुत कम लगेगा। तो जब सिलेबस छोटा है तो आप इसे कम समय में भी पूरा कर सकते हैं, और यदि आप इसे पूरा करना चाहें तो आप 2 महीने में संपूर्ण सिलेबस को आसानी से एकदम विस्तृत तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है। तो इससे आपको चुनाव करने से पहले क्या देखना होगा, इसका सिलेबस बहुत छोटा है, कम समय में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तीसरा, नोट्स आसानी से उपलब्ध होता है, यानी एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में बात किया जाए तो इसका एक बेनिफिट यह भी है कि इसकी जो मटेरियल्स हैं, जो फैकल्टी हैं, वो आपको आसानी से कहीं भी मौजूद हो जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। पटना में किसी भी पुस्तक विक्रेता के यहाँ कहीं भी आप इसके नोट्स को ले सकते हैं, इसके फैकल्टी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अदर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कई ऐसे वैकल्पिक सब्जेक्ट भी हैं जिनका नोट्स आपको आसानी से उपलब्ध नहीं है, आप उनके नोट्स ढूंढते रह जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो उसके हिंदी मीडियम में नोट्स अच्छे उपलब्ध नहीं है, सारी किताबें इंग्लिश मीडियम में आती है, तो नोट्स को लेकर के, उपलब्धता को लेकर के भी इसमें बहुत परेशानियां होती है। कुछ कुछ वैकल्पिक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके मटेरियल मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जांपल फिलॉसफी की बात कर लीजिए, मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, ये सभी के नोट्स आसानी से मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसके कारण क्या होगा कि यदि आप वैसे सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं
तो आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और आप अपने आप को नकारात्मक महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें मटेरियल का बहुत अभाव रहता है। लेकिन एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो आप इसकी नोट्स या सिलेबस या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, मटेरियल्स हो, अच्छे टीचर हो, फैकल्टी हो, ये आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जगह जगह पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी इसकी किताबें खरीद सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अच्छी अच्छी किताबें प्रकाशित की गई है। तो सबसे बड़ी बेनिफिट्स क्या है कि इसके नोट्स और मटेरियल आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तीसरा क्या है कि इसमें आपको अच्छी गाइडलाइंस भी मिल जाएगी। अच्छी गाइडलाइंस कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे फैकल्टी भी मिल जाएगी। पटना में कई फैकल्टी अच्छे अच्छे एलएसडब्ल्यू की भी है, हमारे चैनल पे भी है, हमारी एकेडमी में भी है, तो फैकल्टी भी आसानी से अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि यह अंकदायी है। अब इसको लेकर के थोड़ा सा डिबेट है ना, इसको लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा डिबेट है कि यह अंकदायी है या नहीं। कई बार आप देखेंगे छात्रों का यह यहाँ पे आलोचना किया जाता है इस विषय के संदर्भ में कि यह अच्छा अंक प्रदान नहीं करता है, यह एक औसत अंक देता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यह बिल्कुल अंकदायी है और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं 64वीं बीपीएससी में। 64वीं बीपीएससी में दोस्तों इसका प्रमाण आप देख सकते हैं। जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया, जो मार्क्स दिया गया, उसमें सर्वाधिक अगर रिजल्ट की बात किया जाए तो सर्वाधिक जो रिजल्ट हुआ है वह एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट से ही हुआ है। मतलब सर्वाधिक पास करने वाले व्यक्ति एलएसडब्ल्यू से ही है। तो जब एलएसडब्ल्यू खराब मार्क्स दे रहा है, अंकदायी नहीं है, तो फिर सर्वाधिक एलएसडब्ल्यू से ही क्यों पास हो रहे हैं। यदि 63वीं को ही बात किया जाए, 63वीं में भी एलएसडब्ल्यू से बहुत विद्यार्थी पास किए हैं, सर्वाधिक विद्यार्थी पास किए हैं। तो अगर 56वीं 59वीं की भी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 56वीं 59वीं में भी एलएसडब्ल्यू से रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ा बहुत उसमें आप खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा। तो अगर आप देखा जाए तो एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं कि आप एलएसडब्ल्यू का चुनाव क्यों करें। तो सिलेबस छोटा है, कम समय में आप पूरा कर सकते हैं, नोट्स आसानी से उपलब्ध है और ये अंकदायी है। तो आप यदि एलएसडब्ल्यू लेना चाहते हैं दोस्तों, आप बेहिचक ले सकते हैं, किसी के बहकावे में, किसी की भ्रांतियां में ना आवे। एलएसडब्ल्यू भी आपके अंक अच्छे प्रदान करते हैं। अब एलएसडब्ल्यू आपके अंक कैसे अच्छे प्रदान करेंगे, कब एलएसडब्ल्यू जो है वह आपके लिए एक अभिशाप बन जाता है। देखिए, अगर एलएसडब्ल्यू को लेकर के स्टूडेंट के बीच, छात्रों के बीच क्या मनोवृत्ति हो गई है, तो सबसे पहले वह अपने दिमाग में यह बात बैठा लेते हैं, इसका सिलेबस बहुत छोटा है। ये बात वो उनको दिमाग में बैठ जाता है कि सिलेबस बहुत छोटा है, कम समय में तैयारी कर लेंगे, पीटी के एग्ज़ाम के बाद मेंस का एग्ज़ाम 1 महीना पढ़ेंगे, एलएसडब्ल्यू का तैयारी हो जाएगा। वे ऐसी भ्रांतियां मन में पाल लेते हैं। करते क्या हैं, नोट्स कहीं से खरीद लिए, वही पुरानी घिसी पीटी बातों को रट लिए, एग्ज़ाम में जाकर के हूबहू छाप दिए। तो जब कॉपी चेकर को आपकी कॉपी में कुछ नया दिखेगा ही नहीं, कुछ अलग दिखेगा ही नहीं, आपको वह एवरेज मार्क ही देंगे, औसतन अंक ही देंगे। तो एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में जो छात्र होते हैं वह कम क्रियाशील होते हैं, मतलब कि वह बहुत ही कम सचेत होते हैं, जितने सचेत अन्य वैकल्पिक विषय वाले होते हैं। क्योंकि इसमें देखिएगा अधिकांश लोग एलएसडब्ल्यू का चयन जो करते हैं जिसके पास समय का अभाव रहता है, यानी कि कम समय में हम तैयारी कर लें, इसी मनोवृत्ति के साथ वो एलएसडब्ल्यू लेते हैं और कहीं से नोट्स ऊपर करवा लिए, उस नोट्स को पढ़ लिए और वहीं जाकर के छाप दिए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, एलएसडब्ल्यू आपको अच्छा अंक तभी प्रदान करेगा जब आप नए नए चीज़ों को उसमें शामिल करिएगा। हर एक समय में, हर एक बार, हर एक वर्ष सरकार के द्वारा नए नए स्कीम चलाए जाते हैं, आपको उन स्कीमों को शामिल करना पड़ेगा। अब आपने नोट्स खरीदा 1 साल पहले 2019 में, परीक्षा देने जा रहे हैं आप 2022 में, और आप वही बातों को जो उस समय सरकार की चलाए जाने वाली योजनाएं थी, जो उस समय इकोनॉमिक सर्वे में डाटा आपको दिया गया था, वही डाटा आप 2022 में भी अगर लिख रहे हैं,
तो आपकी नोट्स में अपडेशन नहीं है, आपकी लिखावट में अपडेशन नहीं है, आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको एक एवरेज मार्क्स मिलेगा। तो एलएसडब्ल्यू में अच्छा मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप को, अपने नोट्स को हमेशा अपडेट रखेंगे, हमेशा नए नए चीज़ों को उसमें शामिल करते जाएंगे, नए नए योजनाओं, नए नए डाटों को, सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए क्या किया जा रहा है, श्रमिकों को उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, महिलाओं को श्रम देने के लिए सरकार में कौन कौन सी बात की जा रही है। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे देखिएगा, सर्वाधिक बजट मनरेगा को दिया गया है। कितना बजट दिया गया मनरेगा को, कितने घंटे काम करने के लिए कितना वेतन दिया जाता है, ये सभी बातों को आपको अपडेट करना होगा, है ना। और जाकर के अगर आप अपडेट करेंगे तो आप बेहिचक रहें, एलएसडब्ल्यू भी आपको अच्छा अंक प्रदान करेगा और आप इसमें भी अच्छा जरूर करेंगे, लेकिन आप वही पुरानी घिसी पिटी बातों को लिख करके आएंगे, आपको एलएसडब्ल्यू अच्छा अंक नहीं देगा। तो मेरा यहाँ पर मानना यह है दोस्तों कि यदि आप 67वीं बीपीएससी में एलएसडब्ल्यू का चुनाव करने जा रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यह एक अच्छा सब्जेक्ट है, पहले भी रहा है, आज भी है, अभी भी यह अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ज़रूरत है कि आपको सही गाइडलाइंस की, आपके नोट्स अपडेट होने की, आपको नए नए चीज़ों को शामिल करने की। और यदि आप ऐसा करेंगे तो अगर आप इस चीज़ों पर खरा उतरते हैं, आप इन सभी बातों को करने के लिए तैयार हैं, आप ये सभी बात करने में सक्षम हैं, तो आप एलएसडब्ल्यू का चुनाव जरूर करें, यह मेरी सलाह है। आप जरूर सफल होंगे और आपके अंक अच्छे जरूर आएंगे। तो आज का हमारा जो यह सेशन था वह एलएसडब्ल्यू का चुनाव करे या ना करे इस लेकर के था। तो मैंने आपको सारी बात बता दी कि क्यों करे चुनाव, ये सारी बात मैंने आपको तथ्यों के रूप में शामिल कर दिया। अब डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है कि आप एलएसडब्ल्यू ले या ना ले, लेकिन आप कोई भी वैकल्पिक सब्जेक्ट लेने से पहले आप उन्हें एक बार जरूर देख ले कि उनमें जो बातें की गई है, उनके सिलेबस में जो पढ़ने को दिया गया है, वे आपके अनुसार सटीक बैठ रही है या नहीं। यदि आपके अनुसार वो सटीक नहीं बैठ रही है, आप उस सब्जेक्ट को नहीं लें। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप वो सब्जेक्ट को नहीं लें। यदि आप उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं, आप वो सब्जेक्ट नहीं लें। आप वैसे वैकल्पिक विषय का ही चुनाव करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो पढ़ने में रुचिकर हो, जिसका सिलेबस कम हो, जिसे आप कम समय में अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे एलएसडब्ल्यू से संबंधित संपूर्ण सिलेबस के बारे में, और उसके बारे में हम यह भी बताएंगे कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और एलएसडब्ल्यू की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी बेनिफिट यह है, इसमें 11 अधिनियम पढ़े जाते हैं और इन 11 अधिनियमों में प्रत्येक वर्ष आपको 3 अधिनियम मिल ही जाएंगे। 3 प्रश्न आप अधिनियम से ही लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको 11 अधिनियम में 3 अधिनियम जरूर पूछे जाएंगे। तो आज का सेशन हमारा इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम फिर लेकर के आएंगे। और यदि आप लोग जो भी एलएसडब्ल्यू की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप संपर्क कर सकते हैं एलएसडब्ल्यू की संपूर्ण तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।